हेलो दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट में स्मार्ट तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं? तो आप सभी का इन्वेस्टर साइट चैनल में स्वागत है। आप सभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इन्वेस्टिंग के इन 5 रूल को आप अपने लाइफ में फॉलो अप करेंगे तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हमारे बड़े इन्वेस्टर्स इन्हीं रूल को फॉलो अप करते हैं। तो जिसमें से पहला रूल है फोकस ऑन लर्निंग। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। हमारे वॉरेन बफेट जी कहते हैं फर्स्ट यू लर्न देन यू रिमूव एल। इसी को हम ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी का शेयर मार्केट में यदि आप अपना नॉलेज इनहेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो सजेस्ट करता हूं 2 बुक को, जिसमें से पहली हमारी बुक्स है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये बुक यदि आप पढ़ते हैं तो आपको अच्छे लेवल में फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल रेशियो, ये सभी चीजों को नॉलेज लेने में एक अच्छा इनहेंस ग्रोथ आपके लर्निंग में आएगी। हमारी दूसरी जो बुक है वो है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। यदि इस बुक को आप पढ़ते हैं और रीड करते हैं, अच्छे से नॉलेज गेन करते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीकों के बारे में पता चलेगा। हमारे वॉरेन बफेट जी डेली 500 से भी ज्यादा पेजेस एक दिन में पढ़ जाते हैं, इसीलिए तो वो वर्ल्ड के पूरे रिचेस्ट पर्सन में से गिने जाते हैं। हमारा दूसरा रोल है जो इन्वेस्टिंग का, वो है चूज कंपनी नॉट स्टॉक्स। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि यदि आप बिजनेस को नहीं जानते तो उस कंपनी के कभी भी शेयर नहीं खरीदिए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि बाय बिजनेसेस नॉट स्टॉक्स। यदि आप किसी भी कंपनी के बारे में और वो क्या करती है उसके बिजनेस को नहीं समझते तो कभी भी उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कीजिए। हमारे वॉरेन बफेट जी, जो कि सबसे माने जाने सबसे बादशाह कह सकते हैं आप शेयर मार्केट के, वो अपने मैक्सिमम 60-70% अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 से 5 कंपनियों में ही करके रखे हुए हैं, और उससे आपको देखने को मिलता है कि उनका वेल्थ सबसे ज्यादा क्रिएट हुआ है तो उन 4 से 5 कंपनियों से हुआ है, और वो किसी भी कंपनी में ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। उनका लगभग 69% जो इन्वेस्टमेंट या वेल्थ क्रिएट हुई है वो इन 4-5 कंपनियों से हुई है। एप्पल से, बैंक ऑफ अमेरिका और अमेरिकन एक्सप्रेस, कोको कोला, इन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट करके उन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न कमाए हैं। हमारे देश के सबसे माने जाने इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी भी अपने 4 से 5 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। आप उन 4-5 कंपनियों को देख सकते हैं, जैसे कि टाइटन है, स्कॉट है, वीआईपी इंडस्ट्री है, डेल्टा कॉफ है, रेडिको खदान है। इन 4-5 कंपनियों से ही इनको सबसे ज्यादा रिटर्न मिला है, जबकि टाइटन से तो उनका सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट हुआ है। उसके बाद हमारा जो तीसरा रूल है इन्वेस्टिंग का, वो डाइवर्सिफिकेशन। एक इंग्लिश में कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पे कीजिए। आप इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपना कुछ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में कर सकते हैं, आप अपना कुछ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में कर सकते हैं, आप अपना कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना 3 फंड पोर्टफोलियो रूल यूज कर सकते हैं, जिसमें से 75% आप अपना पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में, वो भी अलग अलग सेक्टर के लीडर्स कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिएगा, और उसके बाद से 20 या 15% आप अपना पैसा बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करते समय भी आप अलग अलग बॉन्ड को बाय कीजिए। उसके बाद से आप अपना पैसा 10% जो बचा वो रियल एस्टेट या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा चौथा जो रूल है इन्वेस्टिंग का, वो है होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म्स नॉट शॉर्ट टर्म्स। ऑलवेज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिजल्ट नॉट ऑन शॉर्ट टर्म रिजल्ट।
इसी के माध्यम में मैं 4 कंपनियों का एग्जाम्पल देकर के आप लोगों के सामने समझाऊंगा। देखिए, लॉकडाउन से पहले जो कंपनियां थी उनका प्राइस बहुत ऊपर चल रहा था। इसमें से पहली कंपनी है इन्फोसिस, जिसका लॉकडाउन से पहले यानी 2020 से पहले लगभग जो प्राइस चल रहा था वो 800 के आसपास चल रहा था। जैसे लॉकडाउन लगा, कंपनियां गिर गई, बहुत सारी कंपनियां गिरी, लगभग 30 से 40% कंपनियों का प्राइस डाउन हो गया और इन्फोसिस का प्राइस लगभग 800 से 500 के आसपास आ गया। लेकिन जैसे ही मार्केट में रिकवरी आती है, उसका प्राइस लगभग 1900-1950 का हाई बनाता है। उसके बाद से मेरा दूसरा एग्जाम्पल है, जरा इस चार्ट को देखिए टीसीएस का। टीसीएस 2020 से पहले, लॉकडाउन से पहले 2200-2250 का हाई बना रहा था। जैसे लॉकडाउन लगता है वैसे ही इसका प्राइस गिरते गिरते 30 से 40% गिरावट होती है और 1500 के आसपास लो लगाता है। उसके बाद जैसे ही मार्केट में रिकवरी आती है, इसका भी प्राइस बहुत ऊपर जाता है, जा करके अभी रिसेंटली इसने 4000 के आसपास अपना हाई लगाया है। इसी के अगली जो कंपनी है हम लोग देखते हैं रिलायंस का। रिलायंस में तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लॉकडाउन जैसे लगा मेरे पास था इसका शेयर और गिरते 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 1600 से गिरते गिरते लगभग 900 के आसपास लो लगाता है और जैसे रिकवरी आती है ये शेयर दौड़ते 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 लगभग 2750 का आज हाई बना चुका है। उसके बाद हमारी जो चौथी कंपनी है, जरा इस पे नजर डालिए, ये है स्कॉट। अभी हम लोग देखे थे राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है और सबसे हैवी इन्वेस्टमेंट में से ये एक स्टॉक्स है राकेश झुनझुनवाला जी के द्वारा। आप इसमें देख सकते हैं लगभग लॉकडाउन से पहले इसका प्राइस जो चल रहा था वो 900 के आसपास और जैसे लॉकडाउन लगा वो गिर करके लगभग 500-550 के आसपास आ गया, लो लगाता है और उसके बाद से जैसे ही रिकवरी आती है मार्केट में, ये अप्रॉक्सीमेटली 1950 के आसपास हाई लगा चुका है। इसमें तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा था। बाद में 1250 के आसपास मैं इस पे बाइंग किया था और मेरे बाइंग करते ही नीचे गिरा। इस रूल को मैंने, चौथे रूल को मैंने ब्रेक कर दिया था। नीचे जैसे गिरा मैं सोचा कि मार्केट में जैसे ही ये ऊपर जाता है मैं बेच करके निकल जाऊंगा, लेकिन ये शेयर ऊपर जाता है और मैं 1350 के प्राइस के आसपास एग्जिट कर देता हूं और कुछ ही दिनों के बाद 1 से 2 महीने के अंदर ही ये अप्रॉक्सीमेटली अपना 1950 का हाई लगाता है। तो दोस्तों याद रखिए, आप कभी भी इन सभी रूल्स को नहीं तोड़िएगा। मैं अपना बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में यदि होल्ड किया होता तो मैं एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा पाता और मैं अपने पोर्टफोलियो का तो शेयर बेचा ही, मैं अपने दोस्तों के भी पोर्टफोलियो का सजेस्ट करके भिजवा दिया। बाकी आप खुद ही ध्यान रख सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। और इसी कड़ी में हमारा जो 5वां और आखिरी रूल है वो है स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट इन 20 और मिड 20। यदि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी इस शेयर मार्केट में अपना आप पैसा कमा सकते हैं। अर्ली यदि स्टार्ट आप करते हैं तो आपको ज्यादा टाइम मिलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए और ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा वेल्थ। आप सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग चलती है, सबसे ज्यादा जो पैसा बनता है वो कंपाउंडिंग के थ्रू बनता है। यानी जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपको टाइम मिलेगा और जितना आपको टाइम मिलेगा उतना ज्यादा आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। अर्ली इन्वेस्टिंग मोर टाइम मीन्स मोर वेल्थ। आप सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी हाई रहती है और हम सभी जानते हैं कि मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड, हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड इन दिस मार्केट। यदि आप बहुत पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो आपको रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और यदि हम लोग देखते हैं कि जो ज्यादा एज के लोग होते हैं वो रिस्क लेने से बहुत घबराते हैं और डरते हैं, इसलिए तो वो सभी बैंकों में जाकर के फिक्स डिपॉजिट और सेविंग में पैसा लगाते हैं और हम और आप सभी जानते हैं कि बैंकों में कितना रिटर्न मिलता है। तो ये रहे हमारे 5 रूल इन्वेस्टिंग के
और यदि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, अच्छी लगी, तो आप शेयर कीजिए और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आप अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप स्टॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक से। और इससे आप यदि ओपन करते हैं तो हमको कुछ हेल्प मिल जाती है आपके थ्रू। तो थैंक यू।